आज की कहानी है दान का फल। दोस्तों, ऐसा हिंदू धर्म में माना गया है कि इंसान के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे जरूर मिलता है। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो भी कर्म करता है उसका फल उसको इस जन्म में या अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग विचार आने लगे। तब वह अपने विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं, हे परम पिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी और को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो उसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले यह जान लो कि मरने के बाद दान का फल कैसे मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते में यमलोक ले जाते हैं वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा आरामदायक जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान दिए होंगे तो उसे इन ठंड हवाओं को झेलने के लिए वैसे ही मदद मिलेगी। ठीक उसी प्रकार यदि इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या किसी फकीर को अन्न दान किया होगा तो उसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इसी प्रकार इंसान का दान उसे मरने के बाद मदद के रूप में रास्ते में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि इसी प्रकार दूसरों को निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है। इस सच्ची सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ आशीर्वाद आपके जीवन में दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।